बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो सुबह के नाश्ते से तैयार हो रहा है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ऑमलेट और एक तरफ बन रहे हैं ओट्स और दरमियान में बन रही है चाय। तो मरियम के दांत में आजकल बहुत ज़्यादा दर्द है और उसका जो लेफ़्ट साइड है वो सूज भी गया है ठीक ठाक, जो है गाल के नीचे की जो जगह होती है जॉ लाइन के पास, तो इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है। तो उससे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा और मुंह भी नहीं खुल रहा उसका। तो इस वजह से मैंने सोचा कि उसको दलिया बना के दूँ, जबकि मेरे बच्चे ऐसे हैं कि मैंने देखा है कि बच्चे बीमार होते हैं तो वो पतली वाली खिचड़ी खा लेते हैं, ओट्स खा लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे हैं ना वो बिल्कुल भी मतलब इन चीज़ों को पसंद ही नहीं करते। तो मेरे लिए एक इतना एक हैक्टिक रहता है ना कि मैं किस तरह से क्या खिलाऊँ और क्या ना खिलाऊँ इनको। तो बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया है मैंने और अब पता नहीं है कि वो ये भी खाएगी या नहीं खाएगी। बना तो मैं रही हूँ कि देख लूँगी, अगर पसंद आया तो खा लेगी, वरना नहीं तो फिर चाय के साथ उसको कुछ दे दूँगी। तो मौसम आजकल ठंडा हो गया है, वैसे मुझे ऑमलेट खाना इतना पसंद नहीं है, मतलब अंडा खाना इतना पसंद नहीं है और अंडे में मुझे ऑमलेट ही अच्छा लगता है। अंडा खाना मुझे इतना पसंद नहीं है, मैं बहुत रेयर जो है वो अंडा खाती हूँ नाश्ते में। लेकिन आजकल बारिशों का मौसम है और ठंडा मौसम हो गया है तो दिल चाह रहा था कि ऑमलेट खाऊँ मैं। तो अपने लिए मैंने बना लिया था यहाँ पे एक ऑमलेट और बस अब नाश्ते की तैयारी हो रही है। सुबह सुबह का टाइम है और आजकल बारिश इतनी हो रही है कि बच्चों की जो है वो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं क्योंकि स्कूल तो बंद हैं सारे। और बारिश भी इतनी ख़तरनाक हो रही है कि अल्लाह पाक बस अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और मुसलसल बारिश हो रही है, मतलब बिल्कुल भी जो है ना बीच में रुकावट नहीं आ रही, मुसलसल कभी तेज़ कभी हल्की, कभी तेज़ कभी हल्की। तो वैसे तो बारिश रहमत होती है और होती है तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन पता नहीं क्यों इस वाली बारिश से ना दिल बड़ा अजीब सा हो रहा है। तो मैं यही बोल रही थी कि अल्लाह ताला बस कर दीजिए, बस अब बारिश को ना रोक दीजिए। अब दिल बड़ा अजीब हो रहा है, इस बारिश से ना घबराहट सी हो रही है। और कितनी तबाही तो हो ही चुकी है हमारे यहाँ, मतलब मुल्तान वगैरह की साइड पे, और कितनी मतलब जगह जगह न्यूज़ में सुन रहे हैं। और यहाँ कराची में भी कितने सारे इलाके हैं, जैसे जौहर का इलाका है और काफ़ी सारे मलीर वगैरह की साइड पर हैं। तो कितने इलाके ऐसे हैं जो ज़ेरे आब आ चुके हैं और लोगों का घर से निकलना मुश्किल है, लोगों की गाड़ियाँ डूब गई हैं और आना जाना ज़िंदगी के मामला जो हैं वो मुअत्तल हो गए। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह ताला बारिश दे तो रहमत जो है अपनी खैर व आफ़ियत की दे। और वही वाली बात है कि हम अपने ऊंचे घरों में पक्के मकानों में बैठे हुए तो हम तो मज़े ले लेते हैं कि हाँ बारिश हो रही है बारिश हो रही है। लेकिन जो लोग इससे बारिश उनके लिए बजाय रहमत के ज़हमत बन जाए तो उनके लिए कितना अफ़सोस होता है, कितना दिल ख़राब होता है कि उन बेचारों के घर सारे डूब जाते हैं, उनके घर का सामान सारा ख़राब हो जाता है। छोटे मासूम बच्चे होते हैं, खाने पीने सोने हर चीज़ की तंगी हो जाती है। तो बस अल्लाह ताला जो भी आप करें आप बेहतर जानते हैं और बेहतर हर चीज़ का जो है आप समझते हैं, आपको हर चीज़ मालूम है बेशक। तो अल्लाह पाक बस अपनी मखलूक पे रहम कीजिए मेरे मालिक, और हमें हमारे गुनाहों को माफ़ कीजिए अल्लाह ताला, और हमारी बख्शिश कीजिए और हम पे ऐसे अज़ाब ना दीजिए अल्लाह ताला कि हम आपके गुस्से के और इन अज़ाब के काबिल नहीं, हमें माफ़ फरमाइए मेरे मालिक। तो बस यही दुआ है सब के लिए कि अल्लाह ताला सब खैर व आफ़ियत से हों और बस किसी का कोई नुकसान ना हो जानी माली। वैसे तो हो चुका है काफ़ी नुकसान, लेकिन और मज़ीद अल्लाह पाक किसी का नुकसान ना हो और सब अपने घरों के साथ खैरियत से सही सलामत पहुँच जाएँ। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने कल धोए थे कपड़े, और बारिश हो कुछ भी हो कपड़े तो धोने होते हैं क्योंकि बच्चे हैं वो रोज़ाना जो है डेली बेसिस पे इतने कपड़े गंदे करते हैं। और मेरा बेटा तो बहुत ही एक तो उसको स्वेटिंग बहुत होती है और वो 1 से 2 कपड़े तो ज़रूर दिन में जो है ना टी शर्ट्स पहनता है। तो यहाँ पे कपड़े जमा हो गए थे तो मैंने कहा इनको भी धोना ज़रूरी है, तो फिर जितने मैंने तार पे डाले थे तो वो तो उतार लिए कि बारिश से गीले ही ना हो जाए। फिर ये कल मैंने अपने हस्बैंड से स्टैंड मंगवाया कि मुझे स्टैंड ला के दें ताकि मैं इस पे जो है डाल के तो कमरे में भी आराम से इसको रख सकते हैं फ़ैन के नीचे। तो ड्रायर तो होते हैं मशीन में, उसके बाद ये है कि स्टैंड में डाल के फ़ैन के नीचे रख दो तो ये है कि सूख जाते हैं, वरना अगर बैल्कनी में डालो ना तो वो नमी की वजह से कपड़े सूख ही नहीं पाते, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कल ही फिर मैंने बोला मुझे स्टैंड ला के दें भाई, क्योंकि कपड़े तो धुलने हैं, ज़रूरी है, बच्चे रोज़ पहनते हैं। और यहाँ पर बारिश देखें ये इस तरह की कभी इससे भी तेज़ हो जाती है कभी हल्की हो जाती है और मुसलसल ये बारिश हो रही है। तो मुझे ना पहले बारिश बहुत पसंद थी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी काफ़ी मुझे बारिश पसंद थी कि बारिश को देखते ना बस वो कहते हैं ना आपे से बाहर होने वाली बात, वो वाला सिलसिला था कि जैसी बारिश होती थी ना सबसे पहले
मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे जितने इन लॉज़ थे ना, वो बारिश में निकल जाया करते थे और हम खूब नहाते थे। और शादी से पहले भी हम छत पे चढ़ जाते थे, बहन भाई और नानी की अम्मा के घर गए हुए तो सारे कज़न्स खालाएँ सब। तो लेकिन अब जो है ना, एक दिल घबराता है, पता नहीं क्यों बारिश से ना अब वो वाली बात नहीं रही। तो यहाँ पर हमारी नेबर है ना, उनकी बेटी का खैर से हुआ है निकाह माशाल्लाह, और वो मिठाई और ये देने आई थी जो छुआरे बटते हैं आफ्टर निकाह। तो ये मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा, ये जो सिंगल सर्विंग जो होता है ना आइसक्रीम कप जो होते हैं, उसके अंदर उन्होंने मतलब छुआरे और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी खुबानी और ये शाही मेवा इस तरह की चीज़ें डाल के और नेट में रैप करके और इस तरह से उन्होंने सबको बाँटे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये आइडिया कि जब कभी किसी के घर में शादी हो तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, मैं कसूरी मेथी जो है ये लेकर आई थी, और मैं हमेशा कसूरी मेथी के साथ यही करती हूँ कि जब हम कभी खाने में डालते हैं ना और इसको हाथ में मसलते हैं, तो हाथ में मसलने के बाद आपने अक्सर और बेशतर देखा होगा कि इसमें इतनी किरकिराहट और मिट्टी निकलती है। तो ये बड़ी ख़तरनाक है कि ये अंदर जाके आपके पथरी बन जाए, आपको स्टोन्स की कोई अल्लाह ना करे कोई तकलीफ़ हो जाए। तो इसका ये है कि जब भी कसूरी मेथी या सफ़ेद ज़ीरा या इस तरह के कोई भी ड्राई आप वो सामान लेकर आते हैं ना खाने पीने का, तो इस तरह से छान लिया करें। बज़ाहिर तो इसमें नज़र नहीं आती, लेकिन अभी आप इसको देखिएगा कि इसमें से कितना कचरा निकला है। ये देखें, ये सारा इसमें से जो है ना तिनके, बुरादा और ये मिट्टी सारी इसमें से निकली है। क्योंकि हमें इस चीज़ की तो ज़रूरत होती ही नहीं है, हमें तो मेथी की ज़रूरत होती है, जो ग्रीन ग्रीन पत्ते खुश्क होते हैं, हमें तो ये चाहिए होता है। और देखिए, जैसे जैसे मैं छान रही हूँ ना, वैसे वैसे ही इसमें से इतनी मिट्टी निकल रही है। तो मैं ये सोची थी कि अगर इसको बगैर छाने इस्तेमाल करें तो हमारे अंदर जाके जो है कितने पत्थर बनाए, बल्कि इमारत खड़ी कर दे। तो मैं तो यही हमेशा से करती हूँ, और मैं आपको भी बोलूँगी कि जब भी इस तरह से मिट्टी वो सॉरी कसूरी मेथी, सफ़ेद ज़ीरा या इस तरह की कोई भी चीज़ लेकर आएँ तो उसे ज़रूर छानें। और ये देखिए कितना सारा इसमें से जो है ना, ये सब मिट्टी थी और फालतू सामान था जो हमारे बिल्कुल खाने का नहीं, तिनके छोटे-छोटे से इस तरह की ना ये चीज़ें निकली हैं। तो इसको अच्छी तरीके से बस छान के और फिर इस्तेमाल किया करें, ताकि ये है कि सेहत तो सबसे पहले है, तन और सेहत ही जो है वो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो सबसे पहले तो अपनी सेहत को आगे रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको छान के जो है जार में रख लूँगी, और ये जो मेथी है ना, ये मेरे घर में काफ़ी टाइम मतलब चल जाती है, अच्छा लंबा। ये बड़ा एक पैकेट में ले लूँ तो मुझे आसानी रहती है, फिर मैं जब दोबारा इस्तेमाल करनी होती है तो मैं दोबारा इसको छान के जो है इस तरह से जार में डाल लेती हूँ, और नेक्स्ट टाइम के लिए फिर से जो है ये यूज़ में आ जाती है। तो ये छोटे-छोटे से काम होते हैं, लेकिन ये जो है ना बड़े आसान कर देते हैं ज़िंदगी को, और सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं कि हम लोगों को पता नहीं होता कि हम जाने-अनजाने में क्या चीज़ खा रहे हैं और क्या चीज़ नहीं खा रहे हैं, और किस चीज़ के हमारे अंदर जो है वो ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, साइड इफ़ेक्ट्स पैदा हो रहे हैं। तो ये है कि इस तरह की बात किसी को बताना, किसी को समझाना भी सदक़ा जारिया होती है, कि अगर मुझे कोई अच्छी बात पता है या आपको कोई अच्छी बात पता है और हम एक-दूसरे के साथ शेयर करें, तो ये सदक़ा जारिया है कि जिससे किसी की सेहत के बारे में, किसी को तकलीफ़ ना हो, उससे अगर कोई बच जाए तो ये हमारे लिए, वो कहते हैं ना कि एक रास्ते में पत्थर भी पड़ा होता है, अगर आप उसको साइड में कर दें, तो वो भी आपकी नेकी में लिखा जाता है कि आपने वो पत्थर साइड में किया। तो इस तरह से छोटी-छोटी बातें जो है ना, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है और आप दूसरों को बताएँ, तो ये भी सदका जारिया और ये भी नेकी का काम करते हैं। और ये देखें कितनी मिट्टी इसमें से निकली है, कि अगर ये इस तरह से मैं इसको रख लेती और ये हमारे खाने में डलता रहता, तो कितने पत्थर हमारे गुर्दे में, हमारे पित्ते में और हमारे अंदर जो है वो पैदा होते। तो ख़ैर, अल्लाह पाक सबको बीमारियों से बचाए और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह ताला हमारी मुश्किलों को आसान करे। तो फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।